होता है ना, प्रॉफिट या कमीशन तो आटे में नमक के बराबर होता है। एक बंदा नमक को देख के आटा ही छोड़ गया। तो ये बड़ी हैरानकुन बात मुझे लगी और मैंने कहा अपने दोस्तों से शेयर करूँ। ज़ाहिर है इन्वेस्टर जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि यार मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ जहाँ से मेरा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, जहाँ से मुझे रिटर्न अच्छा मिल जाए। तो वहीं पर सोच शायद ऐसी भी आती है किसी किसी शख्स को कि शायद ये जो मेरे सामने मुझे जो बार बार तनकीद कर रहा है, मुझे जो बार बार कह रहा है, तो इसका भी अपना पर्सनल फ़ायदा होगा जिसकी वजह से ये मुझे कह रहा है। तो ज़ाहिर है फ़ायदे तो होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होते कि आप उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ही ना करें। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त इतना ग्रीडी नहीं होना चाहिए इंसान को। देखें, अब मैं जब इन्वेस्टमेंट करता हूँ या मेरे साथी और दोस्त जितने भी जो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, वो खुद भी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी न किसी दोस्त के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी न किसी को कहते हैं। हर वक्त डायरेक्ट आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, डायरेक्ट सेलर, डायरेक्ट परचेजर हमेशा तो नहीं मिलते। किसी न किसी डीलर के थ्रू, किसी न किसी प्रॉपर्टी डीलर, किसी न किसी रियल स्टेट कंसल्टेंट भाई के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे हम अपने सीनियर से पूछते हैं, भाई हमें कोई इन्वेस्टमेंट बताएं जहाँ पे हम करना चाहें, तो हम उनसे पूछते हैं। अब हम कहें कि यार इस प्लाजे में मैं क्यों शॉप लूँ, मेरे इस प्लाजे में शॉप लेने से इसको फ़ायदा हो जाएगा, तो ये तो एक ग्रीडीनेस की बहुत ज़्यादा। देखें, हम सब भाई जो हैं इंसान हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आप ही को फ़ायदा हो जाए और दूसरे किसी को फ़ायदा ही ना हो। तो फिर ऐसे इंसान का क्या फ़ायदा जिससे दूसरे किसी को फ़ायदा ही ना पहुँचे। तो हम सब लोग जो हैं इसी वजह से दुनिया में आए हैं कि किसी न किसी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, किसी न किसी से फ़ायदा हासिल करते हैं। लेकिन कंबाइनली देखा जाए तो ओवरऑल पूरे इंडस्ट्री का फ़ायदा होता है। जैसे रियल स्टेट में आप फ़र्ज़ करें किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तीसरा दोस्त इन्वेस्टमेंट करता है। ग्रेजुअली तो वो रियल स्टेट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है ना, तो जब वो ग्रो करेगी कंबाइनली तो उसके बाद फिर सबको फ़ायदा होगा। अगर एक शख्स किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर ले और दूसरा इन्वेस्ट ही ना करे, तो फिर तो रियल स्टेट इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पड़ी होगी, प्लॉट के रेट भी उतनी होंगे और वो बढ़ेंगे भी नहीं। लेकिन जब सारे इन्वेस्ट करेंगे, मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे और लोग भी करेंगे, कंबाइनली इन्वेस्टमेंट होगी, तो वहाँ की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो उसके बाद वहाँ के रेट इंक्रीज़ होंगे, रेट इंक्रीज़ होंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आप 8-10 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद, 6 महीने बाद जब भी आप प्लॉट बेचेंगे तो आपको फ़ायदा होगा।